नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 920920। आज आपको वाणी के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, आज भी कुछ चर्चा आएगी। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा कोई प्रवचन नहीं होता, मैं अध्ययन करता हूँ और जो विद्वान लोग पहले कह के गए हैं उनको इस 2-4 मिनट की जनजागृति में अपने समाज और अपने प्रियजनों के समक्ष रख देता हूँ। बस इतना ही है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि दरिद्र कौन है। लोग अक्सर कहते हैं कि फलाना अरे महादरिद्र ही है, वो उसके हाथ से ये नहीं झड़ा, उसने ये दान नहीं दिया, ये नहीं किया। अपनी अपनी सोच है दरिद्रता की भी। अब दरिद्रता के बारे में एक बात कही गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। बोला अच्छी बात कहने से, ढंग से बोलने से, मीठा बोलने से, शिष्ट बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, सारे प्राणी मात्र खुश होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, एक पालतू कुत्ता या स्ट्रीट का कुत्ता, आवारा कुत्ता, ढंग से उससे ज़रा सा पुचकार के बोलते हैं तो वो भी पूंछ को उस हिसाब से हिला करके उसका स्वागत करता है आपकी वाणी का, कि आपने, उसकी आंखें बताती हैं कि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रियं ही वक्तव्य, अच्छा बोलिए, ढंग से बोलिए, किसी को कुछ देना नहीं है। बचने का दरिद्रता, कहते हैं दही से गए, दूध से गए, 2 सेर मट्ठे से भी गए। आपको कुछ खर्चा नहीं हो रहा है तो इसमें वाणी को ढंग से बोलने में कौन सी दरिद्रता है? क्यों दरिद्रता दिखाते हो? इसी तरह का एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूँ। महामुद्यवान महान व्यक्तित्व महर्षि दत्तात्रेय जी से जुड़ी हुई ये बात है। तो उनसे भी यही बात लोगों बारे में बताया था कि भाई इस संसार में दरिद्र कौन है, महादरिद्र कौन है। तो उन्होंने बताया, उनकी जो बातों का जो सूक्ष्म निष्कर्ष जो निकला, कंक्लूजन जो निकला, वो उन्होंने कहा है कि वाणी में दरिद्रता को ढोने वाला ही महादरिद्र है। उन्होंने दरिद्र के आगे और महा लगा दिया, विशेषण कर दिया उसको, तो महादरिद्र हो गया वो जो वाणी में दरिद्रता को ढोता है। तो उन्होंने कहा कि धैर्य धारण करो, मनोनिग्रह और सत्य धर्मों का पालन ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो हृदय की सारी गांठें खोले और प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा में तोले, उसको समान समझे, कोई निष्पक्षता से रखे। दूसरों से गाली सुन के भी स्वयं गाली न दे। और गाली के लिए भी एक बात कही कि गाली दे एक है, पलटी भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं रही एक की एक। अगर हम एक को गाली देते हैं, हम सुनते हैं, तो अगर हम उसको पलट के न दें तो वो चुप हो जाएगा फिर थोड़ी देर में। अगर हमने भी पलटी तो फिर गाली युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्षमा करने वाले का रुका हुआ क्रोध ही गाली देने वालों को जला डालता है। उनमें जो दिल में जो उनको क्रोध को रोकते हैं, वो क्रोध भी उनको जला देता है। तो मित्रों से द्रोह तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा न करें, मित्रों से द्रोह न करें और दुष्ट पुरुषों की चाटुकारिता न करें, पत्तल चट्टी न करें, उनको अच्छा न बताएं अपने स्वार्थ के खातिर। सदाचारहीन एवं अभिमानी न हो, रुखों तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करें। इस जगत में रूखी बातें मनुष्य को मर्मस्थान, हड्डी, हृदय, प्राणों को दुखित करती है। इसीलिए धर्मानुरागी मनुष्य जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी में रूखी है, स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता है, ऐसे मनुष्य जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो निंदनीय है। उसे ऐसा समझना चाहिए कि वो मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को ढो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये तो परमहंस दत्तात्रेय जी की बात हुई। इसका बहुत ही और सरल हम कर दें तो सरल यही है, क्यों हम अपनी वाणी को अशिष्ट बनाएं,
सोचें, कभी शांत होकर सोचें कि हमें इतना क्रोध आता है, फिर हम एकदम तुरंत गाली में क्यों आते हैं। एक ने हमें गाली दी थी, अपने परिवार में ही देख लें, दूर बाद में जाना चाहिए, फिर समाज में जाना चाहिए, फिर गली मोहल्ले में जाना चाहिए। हमें कोई गाली देता है, हम एकदम उसके बाद हम नहल्ले में दहल्ले वाली गाली देते हैं। क्यों? वो क्रोध क्यों? पहले सोच के रखो, मैं ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार वो बदलेगा। हम भी अपने घर के लोगों के स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते हमें उसके लिए थोड़ी सी त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी दरिद्रता से बचिए, महादरिद्र होने से बचिए, वाणी को सही रखिए, बचने का दरिद्रता। धन्यवाद, नमस्कार।